आपने ऐसा क्यों करा सर? हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करा? हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करा आपने? मोदी जी का कौन है? मोदी जी का कौन है? जी मोदी जी, जी मोदी जी। छात्र यहाँ आए हुए हैं। जी जी, मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी गाओ, गान बजाओ। मोदी के अलावा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुई इतना भीड़ दिखाने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, मिल जाएगा सब। मोदी जी बस बस बस, मोदी जी बस, मेलोडी तोड़ा तोड़ा तोड़ा। ओया नमस्ते, प्रणाम। बिहारी बाबू आ गए दिल्ली सरेआम। दिल्ली में काफी मेट्रो को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे यहाँ के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके। अभी मैं राजीव चौक में खड़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम लोग नई दिल्ली आए हैं और नई दिल्ली से सीधा राजीव चौक के पास आए हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। आप राजीव चौक के पास देख सकते हैं कितना बच्चों का भीड़ जमा हुआ है। यहाँ पे नारे लग रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया। तो यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा मैं कि वाकई में बच्चे धरना पे, शांतिपूर्ण धरना पे उतरे हुए हैं या फिर पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। यहाँ पे पूरा A to Z ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा मैं, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा बंदा है, आप नहीं हो बट आपके बीच में कोई ऐसा बंदा है जो बंदा बीच में से पत्थर मार रहा है या कोई बोल भाई पुलिस आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है, वो पूरे आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। बस आप ही करो ना यार, मैं इतनी बेनती चाहती हूँ। और भाई साउंड से थोड़ा सा दूर रहो यार, भाई प्लीज थोड़ा सा साउंड तो दूर हो जाओ यार। हमला कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अरे ये कोई आतंकवादी थोड़ी है। अगर तुम्हारे को आदेश भी मिला है तो तू पुलिस, दिल्ली पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, तुम अपना हाथ दी। तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? या तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते? तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इनके बच्चे हैं, परंतु ये इनके पास हराम का पैसा जो आ रहा है उसको लेके ये विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो जिन्होंने लाठीचार्ज करी थी उनके बच्चे तो यही पढ़ते हो, फिर उन्होंने लाठीचार्ज क्यों करी? मैं तो सबके बच्चे सबके नेताओं के बच्चे। मगर देखो, मैं सबको गलत नहीं कह रहा। उन लोगों को जिन्हें, जो इनके चाटुकार है, गुलाम है, ये इन्होंने ही लाठीचार्ज करी है। बाकी और सबको मैं गलत नहीं कह रहा। आप देख सकते हैं एक भैया का शादी 4 दिन बाद ही है, फिर भी ये प्रोटेस्ट में आए हैं बच्चों का साथ देने के लिए। लोग मना भी कर रहे हैं कि मत जाओ वहाँ पे, तुम्हारी शादी है। इस चीज को लेकर मैंने नहीं यार मुझे जाना है, मेरा दिल नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा। बिल्कुल नहीं मान रहा था, मैं इसलिए कल आ गया था। अच्छा, घर वाले एक फिक्रमंद होंगे कि भाई बिल्कुल कहीं हैं, बिल्कुल। किसी तरह की कोई टीयर गैस या लाठीचार्ज या बल प्रयोग ना हो, जिस वजह से आप तो घर पर रखना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं उनको बिना बताया आ गया, बता के नहीं आया। बता के नहीं, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। उन्होंने बहुत रोका, बहुत कोशिश करी मना करने की कि नहीं जाओ, हालात ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी है, अभी 1 हफ्ता ही बचा है। तो मेरा बस दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वहाँ पे ऐसे ऐसे सारे जुल्म चल रहे हैं और लोग हक के लिए खड़े, हम हक के लिए न खड़े हो तो बेकार है। इसलिए शादी मुझे लगता है कि हो जाएगी तो हो जाएगी, ना तो कुछ चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाइयों के बहनों के लिए हक के लिए चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तैयार हैं? बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि फिर से दोबारा से क्या बल प्रयोग हो सकता है? देखिए ये तो हालातों के ऊपर डिपेंड करता है कि हालात किस तरह के रहेंगे। अभी 25-24 में देखेंगे, तभी मैं मौजूद रहूंगा उस टाइम पे। ऐसी बात भैया मैं काफी देरों से देख रहा हूँ आप सभी को पानी दे रहे हो, जो भी बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं या इसका कोई फंडिंग है या आप खुद अपने तरफ से करते हैं? देखो सर, वैसे तो स्टार्ट हमने करा था, मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है शुभम। स्टार्टिंग हमारा अमाउंट था 15,000 रुपए। हमने 20 तारीख से स्टार्ट करा है। स्टार्टिंग अमाउंट हमारा 15,000 था। हम गए, हमने सामान लिया, छोटी सी चादर बिछाई और हमने बांटना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा, हमने सोचा था इसके बाद इतना एंड कर देंगे, हमारा स्टूडेंट है, हमारे पास इतना फंड नहीं होगा। हमने 15,000 से स्टार्ट करा। फिर मेरे दोस्त मुझे मिलते गए, उन्होंने मुझे फंड करते रहे, वो भी आते गए, बांटते गए। एंड देखते 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 लोग हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने लगे कि साहब सर आप अच्छा काम कर रहे हो, हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो हमने उनको अपने अकाउंट दिया और ये बोला सोशल मीडिया का कि आप डायरेक्ट जंतर मंतर पे सामान भिजवा देना और हम उसको बांट देंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चीजें नहीं चाहिए। हम डेली का 10 से 15 लाख रुपए का सामान बांट रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी यहाँ का जो हालत है, हमने सफाई करी है। यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पानी की बोतल डेली बटती हैं। हजारों पिज्जा बट रहे हैं, बर्गर बट रहे हैं।
सेफ्टी पर्पज से हमें मेडिकल टीम ये देती है, हैंड ग्लव देती है, गार्बेज बैग देती है, एंड हमारे स्टूडेंट हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग धरना दो, प्रदर्शन करो, नारे लगाओ, कोई भी ऐसे व्यूज वर्ड मत देना जिससे बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। आई रिक्वेस्ट यू, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है। आप इन सबको देखो, हम लोगों को क्या है, हम यहाँ सब क्यों खड़े हैं, भाई देखो सुबह से मेरे साथ है। तो गाइज आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी प्रोटेस्ट में अब्यूज वर्ड ना दे, आपकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है, हम लोग यहाँ रात को यही सोते हैं। फुल प्रोटेस्ट का मोटो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे। अगर वो नहीं देते हैं तो आगे क्या होगा? सर देखो, मेरा मानना तो ये है कि हम स्टूडेंट से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं देश में हमारे, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, हम लोग बस एक छोटी सी चिंगारी हैं। हम लोग यहाँ आए हैं अपनी फैमिली छोड़ के, लोग छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के, हम लोग यहाँ आए कि ताकि हम उन लोगों की नज़र में आए। जिस टाइम तक जिस सही कान में ये बात पहुंचनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, जिस टाइम पे उनके कान में ये बात पहुंच जाएगी उस टाइम सब कुछ सही हो जाएगा। सर देखो, भारत सरकार है, मोदी सरकार है, उनको पता है कि सही करना क्या है और क्या गलत करना है। अगर आज लाखों की जनता, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ कोई सिख नहीं है, वी आर इंडियंस, वी आर फैमिलीज, यहाँ सब आए हुए हैं। आप जाके देखो अलग अलग जगह सर, यहाँ पे हैंडीकेप लोग आए, यहाँ पे ब्लाइंड लोग आए, यहाँ पे प्लस साइज लोग आए 18+, यहाँ पे 60 साल से भी ऊपर के लोग हैं। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ रख सकते हैं, जिनके कानों में ये बात जाननी चाहिए। जब तक वो बात नहीं पहुंचेगी, स्टूडेंट ऐसा करते रहेंगे, अपना काम छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के यहाँ रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये पूरा प्रोटेस्ट एक ही मोटो पे चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होता है? इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे भीड़ भाई जमे रहेगी, जैसे भीड़ आप लोग देख रहे हो, ऐसे भीड़ जमे रहेगी। अगर इस्तीफा दे देंगे तो हो सकता है भीड़ नहीं मचेगी, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग ऐसे भीड़ मचाए रहेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? भाई हम यही कहना चाहते हैं, सब इस्तीफा दो, काम हटाओ, वरना जनता पूरी इकट्ठा हो गई तुम्हारी माचूक जाएगी भाई। मैं तो भाई साहब साहब मैं डरता नहीं, सच में सीधी बात। भाई आप मोदी जी के लिए एक शब्द बोलना चाहते हो? लगता है जवाब मिल चुका है। नए वक्त आपने एक बार पहले भीड़ देखी थी कोरोना में, आज भी भीड़ देख रहे हो। इतनी भीड़ खाली कौन दिखा सकता है? खाली मोदी के अलावा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुई इतना भीड़ दिखाने के लिए। तो मादर चौध है मोदी, मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, मिल जाएगा साला जान से मार दूंगा भाई। ये रियल बात है, रियल, ये कोई वीडियो बना नहीं रहा भाई, ये रियल बात है। जैसा कि भैया मैं सुन रहा हूँ आप लोग नारे लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा सर, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करा, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करा आपने? मोदी जी का कौन है? मोदी जी का कौन है? जी मोदी जी, जी मोदी जी, छात्र यहाँ आए हुए हैं। जी जी, मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी गाओ, गान बजाओ। भाई मोदी फटा कॉन्डम से पैदा हुआ है। फटा कॉन्डम पैदा हो गया मोदी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। जो भी बच्चा इस प्रोटेस्ट में इंजर्ड होता है या फिर किसी भी चीज का दिक्कत का सामना करता है तो यहाँ पे आकर अपना फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। भैया एक पानी का बोतल देना तो। सर हम तो पढ़ नहीं रहे हैं, बस युवा के लिए खड़े हैं, बिल्कुल के लिए, उनके लिए जान हाजिर। 10वीं करके हमने पढ़े तो क्या हुआ, दूसरों को पढ़ने चाहिए, बस हम कहना ये चाहेंगे, बस इसके पीछे हम खड़े हैं, ये आगे खड़े हैं, बस फर्क इतना है। हमारे सामने भाई हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी अपने देश के बच्चों को साथ देने के लिए आए। पढ़ाई नहीं किया तो उसका अभी पता लग रहा है पढ़ाई का मायने क्या होता है।
अभी हमें एहसास हो रहा है। अभी तो हम काम कर रहे हैं दिल्ली में आके 500 रुपये नौकरी में, घर बार छोड़ के। बस ये कहना है कि भाई सब पढ़ो, पढ़ने के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, बस इतना कहना चाहते हैं। बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब विद्यार्थी नहीं है, लेकिन सब सत्ता के सताए हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार से सताए हुए लोग हैं। जितने भी भाई यहाँ जितने भी लोग हैं, हम कोई भाई स्टडी नहीं कर रहे, हम जॉब कर रहे हैं, पर हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, आगे को उनको ग्रोथ मिले, ये नहीं उन्हें दबाया जाए, ये नहीं। मैं ये बोलूँगा कि जो भी अभी यहाँ तक नहीं आए हैं, एक बार ही आप आओ, चाहे किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, एक बार ही आओ, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपको बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे गलत मुद्दा नहीं, आपके ही बच्चों का मुद्दा उठाया जा रहा है। सो प्लीज़ कम गाइस। भैया जैसे कि हम लोग को पता है कि ये पूरा प्रोटेस्ट का मोटो सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे अपना। अगर वो नहीं देते हैं तो क्या होगा? ये प्रोटेस्ट ऐसे जारी रहेगा, देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। किसी के डिक्टेटरशिप ऐसे नहीं चल सकती। जनता ने वोट दिया है तो जनता की पूरी जनता का हक बनता है कि उनसे जवाबदेही लिया, और जवाबदेही उनकी यही है कि उनसे जब अगर पेपर लीक, जैसे आप कोई ड्राइवर हो, अगर हमसे गाड़ी नहीं चल रही है तो आपको गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। तो उनसे पिछले ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, 89 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। तो अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ऐसे थोड़ी ना शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैंने सुना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे, या फिर ऐसे रील में देखा हुआ था कि ये बच्चे हैं, आज बैठे कल चले जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये उनकी गलत फहमी है कि ये बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं है, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के गार्जियन और सारे लोग हैं यहाँ पे, पूरे भारतीय हैं, सिर्फ बच्चे नहीं है यहाँ पर। अगर मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो उसके बाद किसको शिक्षा मंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? नहीं, बात सिर्फ उसके इस्तीफे की नहीं है। इस्तीफा दे और साथ में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, और उसकी मतलब ऐसी जवाबदेही हो कि आगे से सरकार अश्योर करे, अकाउंटेबिलिटी ले कि आगे से कभी पेपर लीक ना हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर चौपट हो जाएगी तो मामला खत्म है। जैसे मैं देख रहा था कि पहले ये छोटा प्रोटेस्ट से चालू हुआ, अब धीरे धीरे ये बड़ा होते जा रहा है। मैंने एक वीडियो भी देखा था कि सरदार जी ने कह रहे थे कि यूपी बिहार वाले भाइयों आ जाएं। तो अगर यूपी बिहार से भाई आते हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट में कुछ सहायता मिल सकती है, या ये प्रोटेस्ट बड़े मंच पे हो सकता है? बिल्कुल, हर भारतीय को आना चाहिए, सिर्फ यूपी बिहार नहीं, पूरे 28 राज्यों में जितने लोग हैं सबको आना चाहिए। ये सबकी लड़ाई है, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ता है, ठीक है? तो भारत के हर एक नागरिक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सबकी लड़ाई है, ये किसी की इंडिविजुअल लड़ाई नहीं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या शांतिपूर्वक चल रही है? बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। कुछ एक अवद्रही तत्व आ जाते हैं, ठीक है? कुछ सरकार वो आरएसएस की तरफ से भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, तो जो माहौल खराब करने वाले रहते हैं, तो प्रशासन उसके लिए कुछ तेजी से मतलब तैनात है एक तरीके से। कुछ यहाँ पे नेता जो अपना रोटी सेकने भी आ रहे हैं, कुछ साथ देने भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रोटी सेकने की कोई बात नहीं थी। एक्चुअली देखो, कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है वो मतलब अपॉलिटिकल नहीं हो सकता। सारे जो शिक्षा का मुद्दा है वो पॉलिटिकल होता ही है, ठीक है? तो अगर कोई नेता आके अगर जनता के हौसलों को बुलंद करा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं कि कोई भी नेता आ रहा है तो वो अपना रोटी सेक रहा है, या फिर इन फ्यूचर देख रहा है इन बच्चों में, तो फिर नहीं, अगर वो नहीं आता तो फिर लोग सवाल उठाते हैं। जैसे अब लोग सवाल उठा रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा, और केजरीवाल आ रहा, तो उससे पूछ रहे क्यों आ रहा है। तो उनका तो काम है मुद्दा उठाना, जनता की आवाज बनना, तो उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए। उससे विपक्ष के मतलब क्या, लोगों की आवाज मजबूत होती है। अब लोग नेता तो है नहीं, बड़े मंच पर आवाज उठाने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट तो चाहिए होता है ना, तो उनको आना चाहिए। पिछले आधे घंटे से मैं चल रहा हूँ, चल के मेरा हालत खराब हो चुका है, पैर थक चुके हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों में जज्बा नहीं हुआ। वो दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई 12 बज रहे हैं, अभी मैं एनआर प्लेस में बैठा हूँ, ना ऑटो मिल रहा है, ना बैटरी रिक्शा मिल रहा है। अगर बैटरी रिक्शा भी मिल रहा है, एक आदमी का 40-40 रुपए मांग रहे हैं। बहुत हालत खराब है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत हालत खराब है। भाई आप अगर दिल्ली से हो और प्रोटेस्ट में जाना चाहते हो तो मेरा बात मानो, मेट्रो को अवॉइड करो, जितना हो सके खुद के गाड़ी से जाओ, या बैटरी रिक्शा या ऑटो करके, क्योंकि यहाँ पे सारा मेट्रो का लाइन बंद कर दिया गया। हम लोग पटेल नगर से सीधा नई दिल्ली गए, क्योंकि राजीव चौक बंद है, मंडी हाउस बंद है, जनपद बंद है, तो हम लोग नई दिल्ली गए। नई दिल्ली से बाहर निकल के बैटरी रिक्शा किया, वहां से कैनाट प्लेस है, कैनाट प्लेस से बाई वॉकिंग जंतर मंतर गए। जब हम लोग वापस आ रहे थे प्रोटेस्ट से, तो कोई भी बैटरी रिक्शा, कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। तो वहां से हम लोग पैदल चल के कैनाट प्लेस से काफी आगे निकल के एक बैटरी रिक्शा मिला, वो भी अंधा पैसा मांग रहा था, फिर भी मजबूरी थी आना। तो वहां से ऑटो पे बैठे सीधा करोल बाग मेट्रो स्टेशन आए, क्योंकि एक यही अभी खुला हुआ है करोल बाग तक ही। फिर यहाँ से
मेट्रो लेकर लोग जाएंगे अपने घर।